हेलो फ्रेंड्स, ये अब सामने एक क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पर बेस्ड है। ठीक है, हमको बताना है कि इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो हमको मालूम होना चाहिए। ठीक, अगर एक से ज़्यादा लेंस हो, ठीक है, तो उसके इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 एंड सो ऑन। ठीक, 1/fn है ना। ऐसे n लेंस अगर है ना एक दूसरे से सटाकर अगर लगा दिए हो तो उसका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पर कितने लेंस है बताओ, 2 लेंस है। यहाँ पर कितने लेंस, 2। ठीक है, तो फिलहाल 2 ही लेंस है, तो उसको लिखा जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, निकाला जाए तो देखो 1/f इज इक्वल टू 1/f1। ठीक, लिखा जाए इसको। देखो लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू n ऑफ लेंस अपॉन n ऑफ सराउंडिंग -1 डिवाइडेड बाय 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक, ये किसी भी लेंस के फोकल लेंथ का फॉर्मूला है। ठीक है, फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, nl लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ns लेंस जिस मीडियम में रखा है उसके सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, r1 r2 पता ही है। r1 जिस पर पहले गिरेंगे वही अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर पहला हो जाएगा, r1 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/f1 निकाला जाए। ठीक है, इसी फॉर्मूले से करके निकालते हैं। तो देखो 1/f1 n ऑफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, पहले वाले लेंस का n1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा n1। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब ये नहीं है लेंस। ठीक है, लेंस के चारों तरफ का मीडियम, कुछ नहीं दिया तो एयर या वैक्यूम मान लेंगे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1। क्लियर। अब 1/r1 रेस किस पर पहले गिरी बताओ, फ्लैट सरफेस पे। तो फ्लैट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। क्लियर। ठीक, दूसरी बात, दूसरा वाला कर्व है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, r। ठीक, और इसका r क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, इसका r क्या होगा, नेगेटिव। ठीक, आई थिंक ये फॉर्मूला समझ में आया पहला। ठीक है, अब फिर दूसरे लेंस के लिए करा जाए, प्लस 1/f2। f2 के लिए देखो n ऑफ लेंस का कितना है, n2, सराउंडिंग मीडियम फिर से 1 माइनस 1। ठीक, अब 1/r1, इसके लिए 1/r1 कैसा है, कर्ड है और वो भी नेगेटिव है, तो -1/r। ठीक, और दूसरा वाला क्या है, फ्लैट है, तो फ्लैट का क्या हो जाएगा, 1/∞। क्या हो जाएगा, 1/∞। ठीक, आई थिंक यहाँ तक बात समझ में आ गई। ठीक, सिंप्लीफाई करा जाए, 1/f इज इक्वल टू, ये हो जाएगा n1 माइनस 1। ठीक, 1/∞ 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 1/r। ठीक, प्लस n2 माइनस 1। यहाँ पे देखो ये 2 0 तो खत्म हो गया, तो बचा -1/r, माइनस को इधर ले आओ, माइनस। ठीक है, हो जाएगा 1/r। ठीक है, अब दोनों से आप क्या करो, 1/r को बाहर ले लो, अंदर क्या बच जाएगा, n1 माइनस 1 माइनस क्या हो जाएगा, n2 माइनस 1। क्लियर है, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 1/r। ठीक, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा ना, तो होगा n1 माइनस n2। ठीक, क्लियर है। तो 1/f इक्वल जो आप लिखोगे वो कितनी लिखी जाएगी, n1 माइनस n2/r। ठीक, आपको f चाहिए तो इक्वलेंट को सीधा कर लो, r अपॉन n1 माइनस n2, ये इसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू।